नमस्कार। चलिए आज विज्ञान के सबसे मशहूर और शायद सबसे अजीब थॉट एक्सपेरिमेंट्स में से एक को समझते हैं, श्रोडिंगर की बिल्ली। ये एक ऐसी कहानी है जो हमारे सच को देखने के नजरिए को हिलाकर रख देगी। क्या ऐसा हो सकता है कि एक बिल्ली एक ही वक्त पर जिंदा भी हो और मर भी चुकी हो? सुनने में यह बात किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लगती है ना? लेकिन यह अजीब सा सवाल ही हमें क्वांटम फिजिक्स की रहस्यमयी दुनिया के दरवाजे तक ले जाता है। तो प्रोफेसर की उलझन, ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही ब्रिलियंट फिजिसिस्ट एर्विन श्रोडिंगर से। श्रोडिंगर क्वांटम की दुनिया के अजीबोगरीब नियमों से कह सकते हैं काफी परेशान थे। उन्हें यह सब बड़ा अतार्किक लगता था। तो उनके दिमाग में एक बहुत सीधा लेकिन गहरा सवाल आया कि भाई, अगर एटम से भी छोटे कण एक ही समय पे कई जगहों पर होने जैसी अजीब हरकतें कर सकते हैं, तो फिर हमारी रोजमर्रा की चीजें जैसे एक कुर्सी, एक मेज या एक बिल्ली ऐसा करते हुए क्यों नहीं दिखती? तो अपनी इसी बात को और क्वांटम मैकेनिक्स के इस बेतुकेपन को दिखाने के लिए उन्होंने एक थॉट एक्सपेरिमेंट तैयार किया। तो चलिए कल्पना करते हैं। सब कुछ शुरू होता है एक बंद डिब्बे से, एक ऐसा डिब्बा जिसके आर पार बिल्कुल नहीं देखा जा सकता। अब इस डिब्बे के अंदर 4 चीजें रखी हैं। सबसे पहले एक जिंदा बिल्ली, दूसरा एक रेडियो एक्टिव कण, मतलब एक ऐसा कण जो बहुत अस्थिर है और कभी भी टूट सकता है, तीसरा एक हथौड़ा जो गिरने के लिए एकदम तैयार है, और चौथा जहर से भरी हुई एक शीशी। अब मजा यह है कि ये सारी चीजें एक दूसरे से एक बहुत ही खतरनाक तरीके से जुड़ी हैं। देखिए कैसे। अगर वो रेडियो एक्टिव कण टूटता है, मतलब डिके होता है, तो वो एक सेंसर को चला देगा। सेंसर के चलते ही हथौड़ा गिरेगा। हथौड़ा जहर की शीशी को तोड़ देगा और बिल्ली मर जाएगी। मतलब बिल्ली की जान एक नन्हे से छोटे से कण के भरोसे है। और दूसरी तरफ अगर वो कण नहीं टूटता तो कुछ भी नहीं होता, बिल्ली एकदम सेफ है, जिंदा है। बिल्कुल सिंपल है, राइट? हमारी रोजमर्रा की दुनिया में तो यही होता है। दो ही बातें हो सकती हैं, या तो कण टूटा और बिल्ली मर गई, या कण नहीं टूटा और बिल्ली जिंदा है। बिल्कुल साफ है ना? यहां तक तो सब कुछ बड़ा लॉजिकल लग रहा है, लेकिन अब आता है असली खेल। यहीं पर क्वांटम फिजिक्स चीजों को एकदम पलट कर रख देती है और ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट एक बहुत बड़े रहस्य में बदल जाता है। ये सारा कमाल क्वांटम फिजिक्स के एक फंडामेंटल आइडिया का है, जिसे कहते हैं सुपरपोजिशन। अब ये क्या चीज है? देखिए, क्वांटम रूल्स ये कहते हैं कि जब तक हम किसी कण को देखते नहीं या मेजर नहीं करते, तब तक वो किसी एक स्टेट में नहीं होता। वो अपनी सारी की सारी पॉसिबल स्टेट्स में एक साथ होता है, बिल्कुल हवा में उछाले गए सिक्के की तरह। जब तक वो जमीन पर गिरता नहीं, वो हेड्स भी है और टेल्स भी एक ही समय पर। तो अब इसी सुपरपोजिशन वाले रूल को हमारे उस डिब्बे पर लगाकर देखते हैं। डिब्बा बंद है, हमें नहीं पता अंदर क्या हो रहा है। तो क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से वो रेडियो एक्टिव कण अब सुपरपोजिशन में है। मतलब वो टूट भी चुका है और नहीं भी टूटा है, एक ही समय पर। और बस यहीं पर हमारा सारा कॉमन सेंस फेल हो जाता है। सोच कर देखिए, अगर कण दोनों स्टेट्स में एक साथ है, तो इसका मतलब हथौड़ा गिरा भी है और नहीं भी, जहर की शीशी टूटी भी है और नहीं भी। और इसका मतलब यह हुआ कि जब तक डिब्बा बंद है, वो बिल्ली जिंदा भी है और मर भी चुकी है। तो सवाल यह है कि फिर होता क्या है जब कोई डिब्बे को खोलता है, जब कोई अंदर देखता है? क्या देखने के एक्ट से कुछ बदलता है? बिल्कुल। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि जैसे ही कोई उस डिब्बे को खोलकर अंदर देखता है, ऑब्जर्वेशन का वो एक्ट, वो देखने भर का काम ही उस नाजुक क्वांटम स्टेट को तोड़ देता है। सुपरपोजिशन खत्म हो जाती है, मानो असलियत को एक फैसला लेने पर मजबूर कर दिया जाता है। और उसी पल हमें बिल्ली या तो 100% जिंदा मिलती है या 100% मरी हुई। लेकिन ठहरिए, इस पूरी कहानी का असली मतलब क्या है? क्या श्रोडिंगर सच में ये मानते थे कि बिल्लियां ज़ॉम्बी बन सकती हैं? कि वो एक ही समय पर जिंदा और मुर्दा हो सकती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका पॉइंट ये था ही नहीं। असल में ये कोई असली एक्सपेरिमेंट है भी नहीं। इसे कभी किसी ने असलियत में नहीं किया और ना ही कभी करना चाहिए। श्रोडिंगर का असली मकसद तो कुछ और था। वो बस ये दिखाना चाहते थे कि देखो, क्वांटम दुनिया के ये अजीबोगरीब नियम जब हमारी रोजमर्रा की दुनिया की चीजों पर लागू किए जाते हैं, तो कितने बेतुके, कितने अब्सर्ड नतीजे निकलते हैं। तो ये कहानी असलियत बताने के लिए नहीं, बल्कि एक सवाल उठाने के लिए थी कि आखिर वो लाइन कहाँ है जहां क्वांटम की अजीब दुनिया खत्म होती है और हमारी नॉर्मल दुनिया शुरू होती है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या समझ में आया? कुछ बहुत जरूरी बातें हैं। पहली, कि क्वांटम की दुनिया वाकई बहुत अजीब है, हमारे कॉमन सेंस से एकदम परे। दूसरी बात कि ऑब्जर्वेशन यानी सिर्फ देखने भर का काम
किसी चीज के नतीजे को बदल सकता है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, हमारा जो रोजमर्रा का लॉजिक है वो एटम से भी छोटी दुनिया में जाकर फेल हो जाता है। और आखिर में ये पूरा थॉट एक्सपेरिमेंट हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर हमारे देखने से असलियत बदल जाती है तो वो असलियत क्या है जिसे कोई नहीं देख रहा? उस अनऑब्जर्व्ड रियलिटी का नेचर क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ साइंस का नहीं बल्कि फिलॉसफी का भी है, और आज भी साइंटिस्ट्स और फिलोसोफर्स को सोचने पर मजबूर करता है।